प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 हिंदी काव्य खंड पाठ 1 सूरदास के पद में डॉक्टर अनीता ठाकरे, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा, आपके सम्मुख सूरदास के पदों की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। पठनीय बिंदु, कवि परिचय, कविता का सारांश, पद में आए कठिन शब्द एवं भावार्थ। सर्वप्रथम हम सूरदास जी का कवि परिचय देखेंगे। जन्म सन 1478 ईस्वी, निधन सन 1583 ईस्वी। रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भावपक्ष, सूरदास जी वात्सल्य एवं श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। गोपियों और कृष्ण के प्रेम का सहज मानवीय चित्रण किया है। कला पक्ष, सुर के पदों में अद्भुत मिठास, मधुरता और कोमलता है। उनमें उत्प्रेक्षा, उपमा, दृष्टांत, रूपक, उद्धरण और वक्रोक्ति एवं अनुप्रास अलंकारों का मनोरम प्रयोग हुआ है। सुर की भाषा ब्रज है। अगला बिंदु है साहित्य में स्थान। भक्तिकालीन सगुन काव्य परंपरा में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत काव्य पाठ का सारांश इस प्रकार से है। सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। गोपियां प्रेम मार्गी है। उन्हें उद्धव का शुष्क संवाद पसंद नहीं आया। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ है। प्रथम पद में गोपियों की शिकायत सही लगती है कि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को समझ पाते। दूसरे पद में गोपियों की स्वीकारोक्ति की उनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम की गहराई अभिव्यक्त करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना लोक धर्मिता है। आइए बच्चों, अब हम पद देखें। प्रथम पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चीटी जो पागी। कठिन शब्द है बड़भागी, काव्य भाग्यवान, अपरस नीरस, तगा धागा या बंधन, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा, परागी मोहित हुई, पागी लिपटी हुई। संदर्भ इस प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के सूरदास के पद से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। इसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कविता का नाम सूरदास के पद और कवि का नाम सूरदास जी। प्रस्तुत पद की प्रसंग इस प्रकार से होगा। यह बताया गया है कि उद्धव यदि स्नेह धागे में बंधे होते तो गोपियों के विरह को समझ सकते थे। व्याख्या इस प्रकार से होगी। गोपियां उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम तो हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं।
आप जल में पलने वाले कमल के समान हैं, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव ने कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण से प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने देती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उससे अछूते रहे। यह अच्छा ही किया उद्धव। तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं रखा, ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हम भोली गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गई जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। विशेष या काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में लिखा गया है, अनुप्रास एवं वक्रोक्ति अलंकार है और उद्धरण शैली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गुड़ के साथ चींटियों का लिपटना उदाहरण देकर कवि ने अपने पद को प्रस्तुत किया है। दूसरा पद इस प्रकार से है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नहीं परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इस जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा ना लही। कठिन शब्द इस प्रकार से होंगे, आवन की आने की, बिथा व्यथा, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, धीरज धीर यानी धीरज। संदर्भ पूर्वार्थ ही रहेगा, पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग, गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम की गहरी अभिव्यक्ति की है। व्याख्या भावार्थ इस प्रकार से होगा, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई है। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाएंगी। गोपियां उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती है। वो कहती है कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज्यादा जलने लगी हैं। हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारती हैं, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। काव्य सौंदर्य पुनः वही ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार एवं कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का सुंदर वर्णन है। तीसरा पद इस प्रकार से है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कहना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर ते नहीं ले सोपी, जिनके मन चकरी। शब्दार्थ है, हारिल एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। जकरी रटती रहती है। करुई ककड़ी। प्रसंग, पद में योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताते हुए श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया गया है। भावार्थ इस प्रकार से होगा, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी
अपने पंजे से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है। अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने न कभी इसके बारे में सुना है, न जाना है, और ना ही कभी इसको देखा है। इसीलिए हे उद्धव, आप जो यह योग संदेश लाए हैं वह जाकर किसी और को सुनाओ, जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग ना लगा हो और जिसका मन चंचल हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है और हमारा मन कृष्ण के चरणों में स्थिर हो चुका है। इसीलिए अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। काव्य सौंदर्य ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार तथा गेय शैली है। बच्चों, आगे चौथा पद हम देखेंगे। हरि हे राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो कहे सूर, जो प्रजा न जाई सताए। कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार से होंगे। मधुकर यानी भौरा, यहाँ उद्धव को भौरा या मधुकर कहकर संबोधित किया गया है। होते थे, पठाए भेजे, परहित दूसरों की भलाई, अनीति अन्याय, आपुन यानी स्वयं। प्रसंग इस प्रकार से होगा। पद में गोपियां ताना मारते हुए कहती है कि अब कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। प्रस्तुत पद की व्याख्या इस प्रकार से होगी। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां कहती है कि हे उद्धव तो पहले से ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गए हैं और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। गोपियां व्यंगपूर्ण तरीके से कहती है कि कृष्ण ने बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है और अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। इसीलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वो कहती हैं कि वैसे भी कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है। इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। वैसे उद्धव जी की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वो अब गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ लेकर गए हैं, वह हमें वापस कर दे। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही अन्याय करने में लगे हैं। हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए और यही राजधर्म है। प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से होगा। ब्रजभाषा है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। बच्चों, सूर के पद की व्याख्या यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको यह सरलता से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।